नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर एट हैविंग बीन। एट हैविंग बीन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि एट हैविंग बीन का मतलब होता है जब आपको इस प्रकार के सेंटेंस बोलने होते हैं, जैसे कि आपको कहना है यार मैं ना वो गाली देने वाली बात पर ना बहुत नाराज़ हूँ यार, पापा ना यार वो चोरी करने वाली बात पर बहुत गुस्सा हैं, ठीक है ना यार, कपड़े धोने वाली बात पर ना, वो कपड़े खरीदने वाली बात पर वह नाराज़ हो गई या गुस्सा हो गई, खुश हो गई। तो यार किसी बात पर कुछ हो गया, गुस्सा हो गया, खुश हो गया, तो ऐसा बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एट हैविंग बीन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रूल है यूज़ ऑफ एट हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे आपको हैविंग बीन के बाद थर्ड फॉर्म लेनी है, और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट यानी बचा कुचा जो भी होगा, रिमेनिंग वर्ड्स होगा, वो आपको थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पहला रूल है, आई के साथ आप एम लीजिएगा, फिर एट हैविंग बीन, फिर थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ऐसे ही जब यहाँ पे हमारा ही, शी, इट, नेम, सुरेश, राकेश किसी का नाम आता है तो उसके साथ आपको इज़ लेना है, फिर सेम चीज़ वैसे ही एज इट इज़ चलेंगी, एट हैविंग बीन थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऐसी यू वी दे, अब यू वी दे के साथ आप आर ले लीजिएगा, आपको वेरी सिंपल, यू वी दे के साथ आर, फिर वही सेम एट हैविंग बीन, फिर थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट में यूज़ करने का रूल है। इसको प्लीज़ एक नोटबुक लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा इस रूल को, और आपको कुछ नहीं करना है। आई के साथ एम एट हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, यू वी दे के साथ आर एट हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, और ही, सी, इट, नेम के साथ इज एट हैविंग बीन थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। जब ये बात आपकी पास्ट में जाएगी, जब पास्ट में था ही आएगा तो कुछ नहीं करना है आपको। आई, ही, सी, इट, नेम के साथ वाज लगा के एट हैविंग बीन थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लीजिएगा, और यू वी दे के साथ पास्ट में जब बात जाएगी तो आपको आर लेना है, फिर वही सेम चीज़ एट हैविंग बीन थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लेना है। तो चलिए दोस्तों, ये रूल मैंने आपको बताया। अब इसके कुछ सेंटेंस देखिए। जैसे पहला सेंटेंस, शी वॉज डिस्टर्ब्ड एट हैविंग बीन मेड मिस्टेक। गलती करने वाली बात पे वह परेशान है, गलती करने वाली बात पर वह परेशान है। तो आप कह सकते हैं शी वॉज डिस्टर्ब्ड एट हैविंग बीन मेड मिस्टेक। आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखिए, ही गॉट एंग्री एट हैविंग बीन गिवन मनी। पैसे ना एट, ही गॉट एंग्री एट, यहाँ पे देखिए, ही गॉट एंग्री एट नॉट हैविंग बीन। अगर नॉट को लगाना है तो आप यहाँ पे भी नॉट लगा सकते हैं, एट नॉट हैविंग बीन, इस तरीके से। तो ही गॉट एंग्री एट नॉट हैविंग बीन गिवन मनी, पैसे ना दिए जाने वाली बात पे वह नाराज़ हो गया, यानी पैसे ना दिए जाने वाली बात पे नहीं, जो पैसे उसको नहीं दिए गए उस वाली बात पर वह नाराज़ हो गया। तो आप बोल सकते हैं ही गॉट एंग्री एट नॉट हैविंग बीन गिवन मनी, इस तरीके से यूज़ कीजिएगा। आई एम फ्यूरियस एट हैविंग बीन अब्यूज्ड। गाली दिए जाने वाली बात पे मैं गुस्सा हूँ, जो गाली दी गई मुझे, यानी मुझको जो गाली दी गई, यानी गाली दी जाने वाली बात पर भाई मुझे बहुत क्रोध आया, ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा हूँ, है ना, मैं बहुत गुस्सा हूँ। तो आप ऐसे बोलेंगे, आई एम फ्यूरियस एट हैविंग बीन अब्यूज्ड। गाली दिए जाने वाली बात पे मैं गुस्सा हूँ। नेक्स्ट, शी इज़ नॉट हैप्पी एट हैविंग बीन डिसीव्ड। वह धोखे दिए जाने वाली बात से खुश नहीं है, उसे जो धोखा दिया गया उस चीज़ से वह खुश नहीं है। अगर आपको ऐसा भी बोलना पड़ जाए कभी हिंदी में, तो आप यही सेंटेंस यूज़ कीजिएगा कि जो उसे धोखा दिया गया उस चीज़ से वह खुश नहीं है। धोखे दिए जाने वाली बात से वह खुश नहीं है, जो उसके साथ धोखा हुआ उससे वह खुश नहीं है। तो उसके साथ जो धोखा हुआ वह उससे खुश नहीं है, तो आप इसे भी यही कह सकते हैं, शी इज़ नॉट हैप्पी एट हैविंग बीन डिसीव्ड। नेक्स्ट, आई एम एंग्री एट नॉट हैविंग बीन स्टॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैं चोरी करने वाली बात पर नाराज नहीं हूँ। अगर आप यहाँ पे नॉट बनाना है, यहाँ पे जैसे नॉट लिखा है तो आप यहाँ पे नॉट ले लीजिएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा सही कर देते हैं। यस, यहाँ पे लिखा है आई एम एंग्री एट नॉट हैविंग बीन स्टॉलन। तो मैं चोरी करने वाली बात पर नाराज नहीं हूँ। यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा, नहीं हूँ।
कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे नॉट है तो आप नहीं लिख देना, मैं नाराज नहीं, ये हो जाएगा मैं चोरी करने वाली बात पर नाराज नहीं हूँ, तो इसको आप हटा दीजिएगा, ये गलत है। ऐसे डन, अब सही हो गया ना ये। मैं चोरी करने वाली बात पर नाराज नहीं हूँ। आई एम एंग्री एट नॉट हैविंग बीन स्टॉलन, ऐसे करके देखिए। फादर इज़ हैप्पी एट हैविंग बीन कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड बहुत अच्छा एक फ्रेज वर्ड है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसको, आई ऑफन यूज़ दिस वर्ड। ओके, फ्रेज वर्ड यानी बहुत बढ़िया प्रदर्शन का, जैसे आप कहते हैं यार वाह यार आज तो तूने मज़ा बना दिया, मज़ा बांध दिया, तो यू कट द मस्टर्ड टुडे, आप ऐसे कर सकते हैं, यू कट द मस्टर्ड टुडे। तो देखिए आप लिखा फादर इज़ हैप्पी एट हैविंग बीन कट द मस्टर्ड, अच्छा प्रदर्शन करने वाली बात पे से पापा खुश हैं, आज जो अच्छा प्रदर्शन हुआ है, आज बढ़िया जो किया है काम, उससे फादर बहुत खुश हैं। पीपल आर हैप्पी एट हैविंग बीन रिड्यूस 200 रुपीज़ ऑन गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम होने पर लोग खुश हैं। कई बार बोलते हैं गैस सिलेंडर, बोलते भी हैं हम इस तरीके से, यार गैस सिलेंडर पर भाई 200 रुपये कम होने से लोग खुश हैं, तो पीपल आर हैप्पी एट हैविंग बीन रिड्यूस 200 रुपीज़ ऑन सिलेंडर। आप इस तरीके से यूज़ कीजिएगा इसका यूज़, ठीक है। कुछ और सेंटेंस, तो ये हमारा ये सेंटेंस था इस तरीके से, आपने जैसा देखा। अब यहाँ पे जैसे खुश थे कर दें तो वहाँ पे वास लगा देना आप, ऐसे करके जैसे आपको बोलना है कि मैं गाली देने वाली बात से बहुत नाराज़ था। आई वॉज वेरी एंग्री एट हैविंग बीन एब्यूज्ड, ठीक है, मैं यार वो लड़ाई वो पिटाई के मार पिटाई की चीज़ से मैं बहुत परेशान, मतलब गुस्सा था। आई वॉज एंग्री एट हैविंग बीन बिटन और समथिंग। ओके, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बहुत ही बेहतरीन यूज़ एट हैविंग बीन थर्ड फॉर्म का। तो ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, खाटू श्याम इंग्लिश वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीबडी, बाय बाय।